सम राम हमारा, चेतन राम शरण में तेरी, चेतन राम शरण में। अब की मेरे अरज सुनो मेरी, अब की मेरे अरज सुनो मेरी। बात तनई में पाया, जी की बात तनई में, जे मलदास शरण तेरी आया, जे मलदास शरण तेरी आया, चेतन राम शरण में तेरी। अब की मेरे अरज सुनो मेरी, अब की मेरे अरज सुनो मेरी, चेतन राम शरण में तेरी, चेतन राम। सतगुरु दयाल की, सतगुरु कबीर साहिब की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, सतलोकवासी आत्मा की, गंगे हरिद्वार की, सत्य सनातन धर्म की। राम मुद मंगलमय प्रातः स्मरणीय, गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी सर्वांतर्यामी, निर्गुण निराकार सगुण साकार आप हमारे सभी के हृदय मंदिर में विराजित परमात्मा श्री हरि के चरणों में साष्टांग सादर प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी दादू दयाल जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज की सत्संग सभा में विराजित साधु संगत जी, धर्मराजी संत स्नेही, विराजित हनुमान दास जी महाराज और पूज्य महाराज श्री सभी संतों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित साधु संगत जी, धर्म अनुरागी संत स्नेही, प्रिय सज्जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज का ये सत्संग आप हम सभी को विदित है। ये सत्संग द्वादशा का सत्संग है। दिन द्वादश हो ये हरि जस गाविए, कहीं सुख दे वो जीव सुनिया सुख पावे। द्वादशा के सत्संग में 12 दिनों तक नाम संकीर्तन हरि भजन करना चाहिए। जग संसार में लोग समझते नहीं है, इसलिए शोक करते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, अंत त्यागे जा देहे तहा नहीं रोविए, नैना डारे नीर पाप को होविए।
जो करेगा विलाप प्राणी दुख पाव सिर मोह माया के हेत नरक जीव जाओ से। इसलिए इन द्वादशा के दिनों में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, राम भजन करना चाहिए और सात्विकता से इन द्वादशों का ये आयोजन है, ये सफल करना चाहिए। इन द्वादशा में जो भी हम अनुष्ठान करते हैं वो 4 भागों में विभक्त होता है, 4 भागों में बांटा जाता है। करने वाला, कराने वाला, उसमें भाग लेने वाला और जिसके निमित्त किया जाता है। ये 4 भागों में इन द्वादशा का पुण्य बढ़ता है। जिस जीव के निमित्त किया जाता है उसको 4था हिस्सा मिलता है, जो करता है उसको भी 4था हिस्सा मिलता है, जो कराता है उसको भी मिलता है, जो इसमें भाग लेता है उसको भी मिलता है। तो इसमें जो भी पुण्य कर्म शुभ कर्म करते हैं वो 4 भागों में बढ़ता है। तो इसमें जो पाप होता है वो भी 4 भागों में बटेगा। इन द्वादशा के दिनों में जो भी हिंसा होगी, पाप होगी, उसका भी 4था हिस्सा उस जीव को भोगना पड़ेगा, करने वाले को भी भोगना पड़ेगा, कराने वाले को भी और भाग लेने वाले को भी। तो हिंसा क्या है? तो कई लोग कहते महाराज हमको जीव थोड़ी मारा है, पर जैसे देखो ये एक रूढ़िवादिता हो गई है। कहीं पर भी किसी आदमी का देहावसान हो जाता है तो और सारी बात तो बाद में होगी। प्राय कर लोग जैसे ही उस आदमी का शरीर शांत हुआ, यहां तक भी मैंने देखा है शमशान घाट में जाते हैं ना लोग, तो इतने लोगों की चेतना का स्तर, मानसिकता का स्तर इतना घटिया हो चुका है कि शमशान घाट में जाते वहां एक तरफ तो मुर्दा जलता है और दूसरी तरफ वो जेब खंगालते, ले मैं तो बीड़ी बंडल भूल गया, तू लायो गई पिला। वहां बैठ करके भी उन्हें यही याद आता है। तो कई लोग कहे महाराज ये क्या पाप है? बोले हाँ, संत कहते ये पाप है। और कितना पाप है? करोड़ पाप खाया लागे, सुंग्या लागे शंख, अनंत पाप बेचा लागे, पिया पाप असंख, पिया पाप असंख नासिका निष्ठ कहावे, दया धर्म जब तब ज्ञान करतूत घमावे, कह राघव नरको पड़े क्या राजा क्या रंग, करोड़ पाप खाया लागे, सुंग्या लागे शंख। धूम्रपान, दुर्व्यसनों का सेवन करना और कराना दोनों ही गुनाह है, दोनों ही पाप है। इसलिए आप हम सभी समझदार हैं तो हमें संतों की बात को मानना चाहिए। इन द्वादशा में जितना हो सके पवित्रता से और उन जीवात्मा के निमित्त शुभ कर्म करना चाहिए, तो उसको सुख मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज जी कहते हैं दिन द्वादश हो ये हरि जस गाविए, कई सुख दे वो जीव सुनिया सुख पावे। इनमें जितनी पवित्रता होगी, जितना शुभ कर्म किया जाएगा, उतना उस जीव को सुख मिलेगा। इसलिए इन बातों का अपने को ख्याल रखना चाहिए। बोलो सतगुरु दयाल की मैं अपराधी जन्म का, न कसिक बरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनो पुकार। अवगुण मेरा बाबजी बगसो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ ताई पिता को लाज। अवगुण किया तो बहुत किया, करतन मानी हार, भावे बंदा बगस जो भावे गर्दन मां। साहिब आपका बहुत गुण अवगुण को नाय, जो दिल को जो अपना सब अवगुण मुझ मार।
अपने स्वाद से रे, अपने अपने आओ मन को नचावे नाच रे, नाच सतगुरु साहिब जी जीवा, विनती सुन जो दयालो साहिब जी। विनती सुन जो रे दयालो, विनती सुन, अर्जी तो सुन जो सतगुरु साहिब जीवा, मारी विनती सुन जो दयालो साहिब जी। परवल डाकनी रे लागी मारे लार, कृष्णा परवल डाकनी रे लागी मारे लार दयालो, हे अजहु तो धाती नहीं रे, अजहु तो धा सुन जो सतगुरु साहिब जीवा, मारी विनती सुन जो। झुमे पर बादिया रे, झुमे पर त्यों त्यों भागो जाय रे, त्यों त्यों भागो जाय सतगुरु साहिब जीवा, मारी विनती सुन जो। विनती सुन जो रे दयालो, विनती सुन, अर्जी तो सुन जो सतगुरु साहिब जीवा, मारी विनती सुन जो दिन करो। सिंधु में आई तेरे डूब रहो मदना,
अर्जी तो सुन जो सतगुरु साहिब जी मारी विनती सुन जो दयालु साहिब जी विनती सुन जो सतगुरु दयाल की सदगुरु कबीर साहिब की स्वामी दादू दयाल महाराज की श्री दरियाओ जी महाराज की सभी लोग भाव करो जय जयकार करो। सतलोकवासी आत्मा की गंगे हरिद्वार की सत्य सनातन धर्म की बोलो राम। महापुरुष प्रार्थना कर ये संसार ऐसा है आदमी अपनी होशियारी से अगर सुलझना चाहे ना तो सुलझ नहीं सके। जो जो सुलझने की कोशिश करे त्यों उलझ ज्यो ज्यो छूटन को उपाय करत नर अज्ञ त्यों त्यों दृढ़ कर बंधन परत है। कान फड़ाय अंग भवती रमाए सिर जटा ही धरत है। ज्ञान बिना छूटे नहीं हृदय की ग्रंथि सुंदर के मिथ्या भ्रम धरत है। ज्यो ज्यो छूटने और सुलझने को उपाय करे त्यों त्यों आदमी उलझ जाए। तो उपाय क्या है सुलझने का? महापुरुष कहे सुलझने का एक सरल सा उपाय है, वो है भगवान की शरण हो जाए, परमात्मा की शरण हो जाए। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि बेटो बड़न खा सके बाप बड़न नहीं खा सके। कहावत है ना, आप लोग सुनी होगी कि बेटो बड़न खा सके बाप बड़न नहीं खा सके। अर्थात दीनता सु गरीबी सु शरणागति तो पार जावे पर आदमी अहम और अकड़ सु कदे पार नहीं जा सके। इन वास्ते सब संत महापुरुष पहले विनती और प्रार्थना करे परमात्मा से। और उनकी क्या प्रार्थना है? धर्मदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं सदगुरु साहिब जी मेरी विनती सुन जो, विनती सुन जो दयालु मेरी अर्जी तो सुन जो। यासु क्या प्रार्थना करता है? शिष्य कहता है मारे तो शत्रु गणारे भक्ति कर्ण नहीं दे। काम क्रोध मद लोभ मोह मेरी सुमति को हर ले। बोलो राम। आदमी या हम लोग इतने लोग बैठे हैं, भक्ति तो सब करना चाहते हैं, करते ही है। जैसी जैसी अपने में समझ है घर में हाथ जोड़े ही राम राम दो नाम ले रही है, सब सिर झुकावी है। पर धर्मदास जी महाराज कहते हैं करना तो सब चाहते हैं पर होती नहीं, ये अलग बात। मारे तो शत्रु गुणार भक्ति करना बेरी इतने कि भक्ति करना चाहते हैं होती नहीं है। मन को लगाते किधर है, लगता किधर हो रही है। ये काम क्रोध मद लोभ मोह मेरी सुमति को हर ले। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहम है, यह आदमी की सुमति का हरण कर लेते हैं। और सुमति नहीं होती है तब आदमी कोई भी ठीक काम कर नहीं पाता। जैसे आजकल बहुत सारी घटनाएं घटती है मानव जीवन में। रोज नित अखबार खोलो तो सबसे पहला यही समाचार है, वो बड़े बिन मार दियो, वो बिनो धन लूट लियो, वो बिनो माथ उखाड़ दियो, वो मर्डर कर दियो, वो एक्सीडेंट कर दियो, यही सारी खबर सुना। कोई आदमी किसी की हत्या क्यों करता है? जब उसमें सुमति नहीं होती तभी तो हत्या करता है, नहीं तो क्यों करता है? कोई गांव में ब्राह्मण देवता थे, काशी पढ़ने के लिए गए। काशी में 12 साल तक विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके वापस गांव आए। बीच गांव में कोई गांव में रुके ब्राह्मण के घर।
तो उस ब्राह्मण के एक कन्या थी, तो उस ब्राह्मण ने कहा भाई मेरे एक ही कन्या है, लड़का चाहिए ब्राह्मण का, और ये पढ़े लिखे काशी से पढ़ करके आए, उनके साथ में विवाह कर दिया। विवाह करके उन दोनों को विदाई दी। वो ब्राह्मण देवता अपने घर आए अपनी पत्नी को लेकर के। तो पहले ही दिन जैसे वो दोनों दंपति बैठे, पत्नी ने कहा ब्राह्मणी ने कि आप कितने पढ़े हैं? बोले मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण सब पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि इतना पढ़े हो तो मेरी एक बात का जवाब दो, आदमी पाप में प्रवृत्त क्यों होता है? पाप करता है तो आखिर क्यों करता है? ऐसा क्या है जो आदमी को पाप में धकेल देता है? पाप पैदा कहां से होता है? पाप का बाप कौन है? ये पूछा उसने। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने 4 वेद पढ़े, सब कुछ पढ़े, शास्त्र इतने धर्म ग्रंथ पढ़े, पर ये पाप का बाप कौन है? ये तो कभी आया ही नहीं। तो कहा कि जाओ वापस पढ़ करके आओ, इसका उत्तर खोज करके आओ तो ही मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं वापस पिताजी के घर चली जाऊंगी। तो कहा ठीक है। अब वो आदमी वापस ब्राह्मण देवता काशी की ओर रवाना हुआ। पुराने जमाने में 10 साल का बच्चा होता तो उसको गुरुकुल भेजते विद्या अध्ययन के लिए। 12 वर्ष विद्या अध्ययन करके आता, लगभग 22 से 24 साल का हो जाता। अब 25-24 वर्ष की अवस्था हो पंडित जी की, और वापस विद्या अध्ययन करने के लिए जावे। तो घर से रवाना हुए, सांझ हुई, कोई गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे तो उस गांव में घर के बाहर एक वेश्या बैठी थी। उस वेश्या ने पंडित जी को देखा, प्रणाम किया। कहा पंडित जी कहाँ पधार रहे? बोले काशी। बोले इस अवस्था में? बोले हाँ। क्यों? बोले अध्ययन अधूरा रह गया। बोले ये तो उम्र भी नहीं आपके अध्ययन करने की। कहा मेरी पत्नी ने कहा है, पूछा है कि पाप का बाप कौन है। उस बात का उत्तर खोजने के लिए मैं वापस काशी जा रहा हूं। वेश्या बड़ी चतुर थी। वेश्या ने कहा पंडित जी आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, सांझ हो गई है, इसी गांव में विश्राम करना है आपको। बोले हाँ। तो मेरे घर विश्राम करो। पंडित जी ने कहा देखो तुम वेश्या हो और मैं तुम्हारे घर नहीं ठहर सकता, मैं गांव में कोई वैष्णव होगा, कोई ब्राह्मण होगा, उनके घर ठहरूंगा। वेश्या ने प्रार्थना की, प्रणाम किया। कहा महाराज देखो मेरा भाग्य कब कब उदय होता, आज को भगवान की कृपा से आप ब्राह्मण का दर्शन हुआ है, और मकान तो चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे वैष्णव का हो, चाहे मेरा हो, पत्थरों का मकान है, ईंट पत्थरों का सबका मकान है, मकान में क्या भेद है? मकान में कोई भेद नहीं। और अगर आज एक रात्रि विश्राम मेरे यहाँ पर कर दो, आप एक रात के लिए ठहर जाओ, मैं आपको 1 सोना की मोहर भेंट करूंगी। अब ब्राह्मण देवता के मन में लोभ पैदा हुआ कि चाहे ब्राह्मण के घर रुको और चाहे वेश्या के घर रुको, दोनों का घर तो पत्थर का बना हुआ है। फिर ये वेश्या कह रही है कि ये मेरे को 1 सोने की मोहर भेंट करेगी। ब्राह्मण ने अनुमति दे दी कि चलो ठीक है आज आपके वहां रुकेंगे। ब्राह्मण देवता घर में गए, वेश्या के बैठे। फिर उन्होंने कहा कि देखो अब मैं बस्ती में जाऊं और भोजन लेकर के आऊं, कहीं भोजन करके आऊं। तो ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि देखो महाराज आप गांव में जाओगे, रसोई लाओगे, बनाओगे, करोगे, खाओगे, मेरे घर का अन्न कोई इतना दूषित तो है नहीं। फिर अनाज तो मैं भी दुकान से खरीदती हूँ और किसान से खरीदती हूँ, और सब लोग किसान से ही खरीदते हैं। तो सूखी रसोई में तो कोई दोष है नहीं, आपको मैं सूखी रसोई दे देती हूँ और आप बना करके पालो। और अगर आप मेरे घर का अन्न ग्रहण करते हो तो मैं आपको 2 सोने की मोहर भेंट में करूंगा। तो ब्राह्मण के और लोभ पैदा हुआ कि आटो तो चाहे ब्राह्मण के घर को हो और चाहे इनके घर को हो, आटे में तो कोई भेद है नहीं, सूखी रसोई में तो। हाँ ठीक है, विश्राम सूखी रसोई तैयार। फिर उसने चौका लीप करके पवित्र कर दिया और महाराज जी रसोई बनाने के लिए बैठे। वेश्या ने फिर प्रार्थना की, महाराज एक बात मेरी और सुनो। बोले क्या? आपकी ये दशा मेरे से देखी नहीं जाती है। मैंने स्नान भी कर लिया है और आज तो मैंने किसी पुरुष का संग भी नहीं किया है, और अगर आप मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन पा ले तो मैं आपको 3 सोने की मोहर भेंट में दूंगी।
और चाहे आप बनाओ और मैं बनाओ, शरीर तो दोनों का एक ही सिर का, 5 तत्वों का शरीर आपका भी है, 5 तत्वों का शरीर मेरा भी है। तो ब्राह्मण के मन में और लोग पैदा हुआ कि बेचारी इतनी कह रही है, इतना कह रही है, कह रही है 3 मोर भेंट में देंगी इसका भाव, चल कोई बात नहीं तू बना दे। उसने भोजन बना दिया, भोजन बना करके तैयार किया, महाराज जी के लिए भोजन परोस दिया, थाली लगा दी, ब्राह्मण देवता भोजन करने लगे। और वेश्या ने फिर हाथ जोड़े प्रार्थना की, महाराज एक अंतिम मेरी प्रार्थना, और बोले क्या? न तो मेरे संतान है न मेरा पति है, मैंने जो माँ का सुख है वो भी देखा नहीं, पत्नी का सुख भी मैंने, सौभाग्य का सुख भी देखा नहीं। तो आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण मेरे लिए आप पुत्र के समान हो, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे संतान भी नहीं, मैंने कभी किसी बालक को भी अपने हाथ से ग्रास दिया नहीं है। अगर मेरे हाथ से आप एक ग्रास भोजन पाए तो मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होगा और मैं आपको 5 सोने की मोहर भेंट में दूंगा। ब्राह्मण देवता को फिर लोग पैदा हुआ, कहा कोई बात नहीं, चलो तुम खिला दो। वेश्या ने ग्रास लिया हाथ में और ब्राह्मण देवता को देने लगे। जैसे ब्राह्मण ने मुख खोला, वेश्या ने हाथ में से ग्रास नीचे गिराया और ब्राह्मण को थप्पड़ लगा दिया। पंडित तुम्हें काशी जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा उत्तर यहीं मिल गया। बोले क्या? कि पाप का बाप कौन है? बोले पाप का बाप है लोभ, पाप का बाप है लोभ। तुम ब्राह्मण हो, मैं कर्म से वेश्या हूं, मैं नित्य निंदित कर्म करती हूँ, मेरे यहाँ तुम्हें ठहरना उचित नहीं था, मेरे यहाँ का भोजन भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, लेकिन मोहरों के लोभ में आकर के तुम यहाँ तक आ चुके हो। आदमी पाप में प्रवृत्त होता है लोभ के कारण, धन का लोभ पैदा होता है, भाई भाई की गर्दन काट देता है, बेटा बाप को मार देता है, बेटी माँ को मार देती है, सास ससुर को मार देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मार देता है। तो इसलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं ये काम क्रोध मद लोभ मोह मेरी सुमति को हर ले। आदमी में काम पैदा होता है तो सारा उचित अनुचित का ज्ञान खो देता है। काम क्रोध मद लोभ मोह मेरी सुमति को हर ले, सदगुरु साहिब जी मेरी विनती सुन जो। शब्द स्पर्श रूप रसी गंध विषय है 5, अपने अपने स्वाद से ये मन को नचावे नाच। अपन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबको 5 विषय लागू, 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, और फिर जो है एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है, और 5 विषय मनुष्य के लागू होता है। दूसरे जो जीव है, पशु है, पक्षी है, उनको एक एक विषय लागू होता है, मनुष्य के 5 विषय लागू होते हैं। पतंगा जो होता है उसको रूप की इंद्री, रूप का विषय लागू होता है। हाथी जो होता है उसको स्पर्श का विषय लागू होता है, मछली को रस का विषय लागू होता है, भंवरे को गंध का विषय लागू होता है, और मृग को शब्द का विषय लागू होता है। एक एक जानवर के, एक एक पशु प्राणी के एक एक विषय लागू होता है, वो मारा जाता है, वो मारा जाता है। हम दीपक जलाते, पतंगा कहीं पर भी होता आकर के दीपक में अग्नि में पड़ जाता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो रूप की इंद्री के वश में है। मछली को पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, धागे में कांटा बांध करके उस कांटे के ऊपर आटा लपेट देते, गुड़ लपेट देते, और फिर उसको पानी में डालते। मछली के जीभ को जो है रस की इंद्री इतनी व्याकुल होती है कि वो उसके वश में नहीं रहती है, और वो आटे को देखते ही खाने के लिए लपकती है, सोचती है शायद खाने का है, जिससे वो उसको खाती है, वो कांटा उसके मुंह में लग जाता है, वो शिकारी उसको पकड़ लेता है। अगर मछली के रस की इंद्री नहीं होवे तो मछली मुश्किल है उसके हाथ लगना। हाथी जो होता है उसके स्पर्श की इंद्री लागू होती है। गांव में हम लोग देखते हैं हाथी लेकर के आते हैं महावत, और उसके ऊपर आदमी बैठता है, एक छोटे से अंकुश से उस हाथी को चलाता है। अब इतना बड़ा विशाल हाथी, आप लोग कभी दक्षिण भारत गए हो तो देखा होगा, वहां पे जंगल में हाथी होते हैं,
तो इतने खुंखार है वो, मतलब बसे की बसों को पलट देते हैं। फिर इतना बलवान हाथी का आदमी के बस में कैसे हुआ? बोले कि स्पर्श की इंद्री की वजह से। तो जो हाथी पकड़ने वाले लोग होते हैं वो जंगल में बहुत बड़ा सा खड्डा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कागज और बांस वगैरह डाल करके उसको ढक देते हैं, फिर उसके ऊपर कागज की एक नकली हथनी बनाते हैं। फिर जब हाथी कामातुर होकर के, मतवाला होकर के उस हथनी को स्पर्श करने के लिए आता है और वो खड्डे में गिर जाता, फिर उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता, प्यासा रखा जाता। जब शरीर कमजोर पड़ जाता है और मानसिक तौर से पूरा गुलाम बन जाता है तो उसके पैरों में जंजीर डालकर उसको बाहर लाया जाता है और फिर उसको घुमाते हैं। अगर हाथी के स्पर्श की इंद्री नहीं होवे तो हाथी कभी आदमी के वश में नहीं हो सकता। मृगा के शब्द की इंद्री लागू होती है और शब्द के विषय में ऐसा वो पागल हो जाता कि जाकर के मौत के मुंह में पड़ जाता, कंधे में मारा जाता है। तो एक एक जीव के एक एक इंद्री लागू होती, विषय लागू होता, मारा जाता है। मनुष्य के 5 विषय लागू होते हैं, फिर मनुष्य का उबार कैसे हो? इसलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय है 5, अपने अपने स्वाद से मन को नचावे नाच। श्रवणा ले जाए के नाद की डारे हैं फांसी, रसना ले जाए के रस मन हरियो, नैन ले जाए के रूप वस कियो है, और नासिका ले जाए के बहुत सुगावे गंध। काम ठग लोभ ठग मोह ठग ठगा की नगरी माई जीव आई पड़ियो है, और सुंदर इन ठगनी से तो कोई साधु जन बचियो। एक एक जीव के एक एक विषय लागू है, मारा जावे। मनुष्य के 5 विषय लागू है, तो क्या मनुष्य का पतन करने के लिए 5 विषय दिए परमात्मा ने? नहीं, ये अपने पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य अपनी 5 इंद्रियां जो बाहर का ज्ञान करती है, जो संसार का ज्ञान करती है, भजन साधन करे, ध्यान करे, तो 5 इंद्रियां अपने बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होती है और वही इंद्रियां अपने को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायता करती है। जैसे जिन निसरणियों आपा ऊपर चढ़ा ना, उनुज बाजा नीचे ही चढ़ सका। जिन अग्नि सो आपा रोटी बनावा, भोजन बनावा, और आदमी में ना समझी होवे, मूर्खता कर ले तो खुद नहीं बाढ़ सके, मर सके, उसमें अग्नि की कोई गलती नहीं है। तो परमात्मा ने जो दिया है वो आदमी के पतन के लिए नहीं, उसके लाभ के लिए दिया। अब आदमी उसका दुरुपयोग करता है तो उसका पतन हो सकता है। इसलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं ये तृष्णा अपर बल डाकनी लागी मारे लार, अजहूं तो धापी नहीं रखायो जुग संसार। तृष्णा ऐसी डायन है जो 10 20 50 शत होंगे, 1000 तो लाख मांगेंगे, कोटि अरब खरब एक धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिलेगो, तेरी भूख तो अति और जगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक तेरी भूख तो कबू नहीं भगेगी। आदमी को पूरी दुनिया का धन मिल जावे तो भी आदमी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए महापुरुष कहते जब जीवन में संतोष आए, संतोष धन आवे, तब ही जो है आदमी के जीवन में आनंद होता है। मन मरकट माने नहीं कि ना बहुत उपाय, अरे ज्यों ज्यों में परमोदी और त्यों त्यों भागो जाए। मन ऐसा है कि ज्यों ज्यों इन मन ने समझाने की कोशिश करी त्यों तो हाँ में भीम रहे। जैसे छोटो टाबर है ना, वो आड़ो ले ले, माँ भी ने समझाने की कोशिश करे, ज्यों ज्यों आपा भी ने काबू में करने की कोशिश करा त्यों त्यों वहां में ज्यादा भीम रहे। ऐसे ही अपनो मन है। इन वास्ते कबीर साहब सुगायो गाड़ी में किस विध के समझाओ मन कोई, किस विध के समझाओ। हसती होई तो जंजीर मंगाओ, चारों पैर बंधाओ। चारों पैर बंधाओ,
समझाओ। किस विध के समझाओ मन कोई, किस विध के समझाओ। लगाम लगाओ ऊपर जीन कसाओ। तुरंग होई तो लगाम लगाओ ऊपर जीन कसाओ। होई असवार खाए ऊपर बैठो, होई असवार खाए। किस विध के समझाओ रे मन कोई, किस विध के समझाओ। मंगाओ रे मंगनाल रस लाओ। सोनो होए तो सोजी मंगाओ रे मंगनाल रस लाओ। अरे ज्ञान समदरी भूख लगा कर, ज्ञान समदरी भूख लगा कर। पानी जो पिघलाओ, पानी जो पिघलाओ मन कोई, किस विध के समझाओ। किन विध के समझाओ रे मन कोई, किस विध के समझाओ। ज्ञान सिखाओ सबके मार्ग चलाओ। अरे ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाओ सत मार्ग चलाओ। कई कबीर सा सुनो भाई सादा, कई कबीर सा सुनो भाई सादा। अमरापुर ले जाओ, अमरापुर ले जाओ मन कोई, किन विध के समझाओ। किस विध के समझाओ मन कोई, किस विध के समझाओ।
सर्व संत महापुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो राम। कबीर साहब भी कहते हैं कि मन तो एक इन विध के समझा, इन मन सो सब लोग परेशान हुए, मन सबने परेशान करिए। कबीर साहब एक वाणी में कहते हैं कि ओ मन जालम जोर बरजियो नहीं माने रे, इन मन ने बरजा माने ही कोनी बरजियो। निश्वासरियो चलत रहते रे सांझ गिने नहीं भोर, कोई आदमी बिना तो थाके न सामरा तो हेठो बैठे, पर वो मन सामरा भी हेठो नहीं बैठे, रात में भी हेठो नहीं बैठे, रात दिन चलतो ही रहे, नींद में भी चलतो ही। इन वास्ते महापुरुष कहवे ये मन मरकट माने नहीं, कीना बहुत उपाय, ज्यो ज्यो मैं प्रमोदी और त्यों त्यों भागो जाए। तो मन है क्या, ये समझना चाहिए आप लोगों को। हम सब लोग कहवा आप लोग कैसा मन माने को नहीं, पर मन है क्या? व्हाट इज द माइंड? मन क्या है? अब अपने शरीर का कोई अंग हो रे, जैसे मान लो मैं कह दूं कि सब मारो हाथ हमारे बस में नहीं, तो बांध दो, डोरी बांध दो और कोई उपाय कर दो, इलाज कराएगा। पर मन रो का इलाज कर, मन तो कोई दिखे भी नहीं है, अपने शरीर को कोई अंग भी नहीं लागे है। तो मन कहते किसको है? बहुत सारे विचारों का जो समूह होता है उसी को मन कहते हैं। जैसे आप लोग अठ बैठा कह लो कैसा, मैं तो अठ बैठो रहा हूँ, बैठो बैठो मन बम्बई जाओ करो, तो बम्बई कौन जाओ? विचार की तरंगे ही तो जाती है। तो बहुत सारे जो विचारों का जो समूह है उसी का नाम मन है। तो अब ये मन वश में कैसे होवे ये अपने को जानना है। तो दादू साहब ने अपनी वाणी में लिखा, आडा दे दे राम को दादू राखे मन, साखी दे स्थिर करे सोही साधु जन। ज्ञान के द्वारा अपने मन को समझाया जाता, बाकी कोई उपाय नहीं। संत लोग बहुत ऐसा समझाते हैं। कोई गांव में एक सेठ जी, हाँ तो सेठ जी महाराज कहने गया, सेठ जी मुनीम राग रागन थाका वे गया कि मुनीम काम करे नहीं, क्योंकि हेडार काम इतरो रहे तो मुनीम आवे 2-4 दिन 10 दिन महीनों पर ज्यादा ठीक है, पर मुनीम जी तो चले आ जावे कि मने तो काम हड़े नहीं आवे, क्यों काम रे मार करनी पड़े। महाराज रे कन गया, महाराज ने प्रार्थना करी कि बाप जी बोले हाँ कि आप कोई एड़ो तंत्र मंत्र जानो तो मने कोई एड़ी वस्तु दो। बोले कहीं थाने कने कोई जिन्न होवे, कोई भूत होवे, कोई पलित हो बोतल में बंद करियो तो देव माने, जो मारे काम गणो रेवे तो मैं काम करा सकता। तो महाराज क्यों मारे कने एक भूत है जगह तन दे दो। महाराज क्यों एक भूत है जगह तन दे दो। कई लोग विचार करे कि भूत बड़े कहीं काम करे, भूत भी काम करे। देखना तो रणसी गांव रो रावड़ो मैंने बावड़ी पकड़े बनाड़ो भूतरेज बनाड़ो। हाँ और भी अपने राजस्थान में तो बहुत सारा ऐसा। तो महाराज बिने सेठाने वो एक भूत दियो, तो क्यों देखो इन भूतरी शर्त है कि इन्हें काम बुला तो रखनो, इन्हें निकमो नहीं रखना। वो कोई भी इन्हें जो भी है काम बुलाए रखना। अगर इन्हें थे कह दियो कि अब कोई काम नहीं है तो थन खाजियावे, वो थने खाजियावे। क्यों हेड जी विचार करे मार्ग ने इतरो काम है कि पीढ़ियां फूट जावे तो काम निठे नहीं है। क्यों ठीक है। अब इन भूत ने ले गया। भूत जो है, भूत का मतलब ये होता है जिनके पास में 4 शरीर होते हैं। अपने टोटली जो है 7 शरीर होते हैं। तो इन 7 शरीरों में से जो जिनकी भूत की जोड़ी होती है उसमें 4 शरीर होते हैं। तो 4 शरीरों से स्थूल शरीर तो उसके पास में होता नहीं है, और स्थूल शरीर न होने के कारण में उसमें बहुत बल होता है। वो घंटों का काम सेकंड में कर देता है। अब सेठ जी आओ कोई काम बढ़ाओ, सेठ जी को ओ काम कर देना तो 7 दिन आरो काम वो तो 1 घंटा भर में करना आ जाओ। पाचन आओ सेठा काम तो कर दिया, बताओ दूसरो काम। सेठ जी बड़े वो काम बता को वो काम कर ले। ऐसे करता करता 2-4 दिन बीत्या रहा तो सेठ खुद घबराउन लग गया, पसीनो पसीनो हो गए कि वो तो मिनटा में मैंने काम करना आ जाए, अब कोई काम नहीं। अब इन्हें यूं कह देवे कि मारे कने काम नहीं तो खा जाए। महाराज रे कने गया दौड़िया क्यों बाबू जी हमें वो तो काम तो सब पूरा कर दे, हमें वो मने खा जाए। तो अब कोई काम बढ़ाओ भी नहीं। महाराज क्यों एक काम कर, थारे घर रे मैंने ग्वाड़ रे बीचों बीच एक 100 पेरी रो बांस रोक दे, एक बांस रोक दे। काम हो जाए तो उन्हें काम बुलानो।
कि वो काम कर ले, कोई काम नहीं वजन बिन के इन बांसड़ा ऊपर चढ़ नीचे उतर को काम है। अब इन भूत ने बांस रोपन कह दियो कि बस काम हो तो काम बुलाए देवे, और कोई काम नहीं जिनके इन ऊपर चढ़ो नीचे उतरनो। तो थोड़ा दिन एक ही काम ने के तो कर, थोड़ा दिन वो भूत खुद ही भाग गयो। कबीर ये मन भूत है दौड़े दांत पसार, बांस गांठ चढ़ उतरे तो सब बल जावे हार। ऐसे ही मन जो है इनको अगर हम भजन में लगाए रखें तो ये मन विलीन हो जाता है। इसलिए मां को दूसरा कोई उपाय नहीं मन को समझाने का। इसलिए धर्मदास जी महाराज कहे, आए पड़ियो बहु सिंधु में डूब रहो मझधार, करुणा सिंधु कबीर साहब ये धर्म नहीं करे पुकार। सदगुरु साहिब जी मेरी विनती सुन जो दयालु मेरी अर्जी तो सुन जो। बोलो सतगुरु दयाल की। भव सिंधु में लोभ मोगी दार, दरिया गुरु तेरो मिला कर दिया पहली पार। डूब रहा भव सिंधु में सतगुरु पकड़े केस, सुंदर तारे डूबता दे अपना तुप दे। मौज करी गुरुदेव दया कर शब्द सुनाई कियो हरि नेरो, जो रवि के प्रगटे निसिजात दूर कियो ब्रह्म बाम अंधेरो। कायक वाचक मानस हूँ करी है गुरुदेव जो वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोर जो दादू दयाल को नित चेरो। गुरु को दीजे का परम निधि जिनते पाई, भाव भक्ति बल मीत गिरा गोरख ज्यों गाई। सील साच संतोष दृष्टि दत दीनग दीना, जीव जड़या जग माई काट कर्म मुमुता कीना। सकल अंग साई सही कौन मौज ऐसी करे, श्री दादू दीन दयाल बिना रजबरीता को भरे। श्री दादू दीन दयाल बिना रजबरीता को हरे।
साथ सदा मैं जग के काज विहार में। सपने सब विष्णु दिखा करके, सपने सब विष्णु दिखा करके मेरे चंचल मन को मोड़ दिया, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजक पीर पैगंबर को। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजक पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया, एक ईश्वर से मन। ऐसी करी गुरु देव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई जाए बनारस वास करे, कोई ढूंढ रहा मथुरा काशी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब धर्म का भांडा छोड़ दिया, सब धर्म का भांडा छोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ब्रह्मानंद समान हो ये सके
ब्रह्मानंद समानन हाय सके धन मानक लाख किरोड़ दिया धन मानक लाख किरोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया मोह का बंधन तोड़ दिया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया मोह का बंधन मोह का बंधन तोड़ दिया मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव दया मोह का बंधन तोड़ दिया मोह का बंधन तोड़ सतगुरु दयाल की सतलोकवासी आत्मा की सत्य सनातन धर्म की बोलो राम। एक मोह के कारण भरत धारी दो देहे के कबीर तिनकी कौन गति जिनके बहुत से सने। बहुत बार आप लोगों ने सत्संग के माध्यम से कथा के माध्यम से सुना है जड़भरत जी महाराज एक हिरण का बच्चा के अंदर में मोह होने के कारण उनको 2 जन्म धारण करने पड़े। मतलब बात लगभग पूरी होने वाली थी, नाव किनारे लगने ही वाली थी और मोह में ऐसे फंसे कि वापस उनको 2 जन्म धारण करने पड़े। तो आदमी के सबसे बड़ा जो बंधन है वो मोह का बंधन है। वो मोह का बंधन टूटे तो मोक्ष होगा। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज जी की महिमा क्यों है सदगुरु। सदगुरु की महिमा इसलिए है कि उन्होंने अपने मोह का क्षय किया, मोह के बंधन को तोड़ा। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज जी कहे ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। और नहीं तो मेरी हालत कैसी थी, बोले दौड़ रहा दिन रात सदा में जगते काज विहारण में सपने संविष्ट दिखला करके मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। मैं तो दुनिया में इस भांति से दौड़ रहा था और दुनिया की दौड़ कभी पूरी नहीं होती हो नहीं होती। आदमी पूरा हो जाता है पर दुनिया की दौड़ कभी भी पूरी नहीं होती। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं दौड़ रहा दिन रात सदा में जग के काज विहारण में सपने संविश्व दिखला करके मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। मुझे ऐसा समझाया कि ये संसार स्वप्न की भांति जैसे रात में हम सोते जैसे सपना रहन का जो मुख दर्पण माए भासे पर है नहीं जो तरवर की छाए। कांच के सामने हम खड़े रहते तो अपने जैसा आदमी दिखाई पड़ता है पर हम हाथ मिलावे उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ में आएगा नहीं आएगा क्योंकि वह है ही नहीं, दिखाई तो पड़ता है पर है नहीं। तो इस प्रकार से महापुरुषों ने समझाया सपने संविश्व दिखला करके मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। और बिना गुरु के मैं इतने दिन ऐसा भटकता था, कभी किसी ने कहा कि इनको मनाओ इनको पूजो तो उनको पूजा, कभी इनको पूजा तो कभी इनको पूजा। कोई सहस गणेश महेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब भरम पंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। लोग घर में बाप जी की तरह देखे केवड़े में आप सब लोग कहवा के ईश्वर एक है, कहवा के नहीं कहवा। कोई ज्ञानी है वे तो कहवे, ये अज्ञानी भी कहवे कि एक ही है ईश्वर। तो बेन पूछो एक है घर कितना बेड़ा करिया, एक है तो एक ही रखना चाहिए, अनेक नहीं बनाना चाहिए। और अनेक होने के कारण बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो कहा कि कोई सहस गणेश महेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब भरम पंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया।
इतने दिन तो कभी कहा ये पूजो, कभी किसी ने कहा उनको मनाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो भागते रहे। पर सदगुरु मिले तो कहा कि बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं। जिस परम तत्व को, परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर में है, और जो भीतर में जो बैठा है उनकी याद ही रखो, उनके जो है उनका स्मरण करो, उनको याद करो, उनको खोजो। कोई गांव में एक भाई साहब कोई मैंने कियो क्यों सा बोले ये आदमी परेशान हो घर ग्रस्ते, तो अब घर बेटे आप लोग ध्यान है, समस्या तो आती रहे जाती रहे, कदे हो रहा हाल है घर, कदे दो रहा है, कदे घी घना, कदे मुठी जना हो गयो रे मार तो जो रुपया टिके ही कोनी गए। मैंने पूछो कि रुपया टिके ही कोनी, रुपया किने टिके, किन कम टिके रुपया, बैंक वाला का नहीं टिके कोनी। बटे रोज सुबह गाड़ी खाली हुए आधा ना था बैंक साफ हो जाओ, रुपया कोई रे उठे नहीं टिकिया करे, ऐसा फालतू की बात है। तो हमारे का रुपया टिके को नहीं, हमारे घर में भी ठीक नहीं रहे, कहीं करे तो क्यों क्यों कर कि तुम गणेश जी महाराज की आराधना कर, बेरिधि सिद्धि का दाता है, तारे घर में मंगल हुई। अब वो बाजार में मूर्ति लिए भगवान की, गणेश जी मूर्ति लाए, गणेश जी ने तो अब लाडू भोग लगे, वो लाडू रखे थाली सामे, और वो गावे में आरती करें के बाप जी हम जीमो, बाप जी को जीमे बात हो, चुनारी मूर्ति बाप जी तो कोई जीमे न कोई बात। और लाडू उठे घनी देर पड़िया रही, एक दिन पड़िया, दूसरे दिन यार मिठारी सुगंध आई, ऊंदरा ठा पड़े, एक दिन ऊंदरो आयो जो कुतर कुतर लाडू खावे, लाडू खावे। वो आदमी मैंने ऊंदरा देखो जन मैंने विचार आयो कि ए गणेश जी बीचे तो ऊंदरो ठीक है, गणेश जी बीचे तो ऊंदरो ठीक है, कम से कम लाडू खावे तो सही। और गणेश जी आड़ी ने मूर्ति ने तो एका बड़े सिरकाई दी। अब इन ऊंदरा री जो सेवा करे, बाजरी रो दाणो रोटी गणे की झिमावे, ऊंदरा रे मौज बन गई। अब तो घर में ऊंदरा ही ऊंदरा भेड़ा वे कर दिया सब। संयोग की बात, एक दिन ऊंदरा ने दाणो देतो हो, और जितर में मिनी आई बिल्ली। अब बिल्ली ने देखता रे, बिल्ली को देख मुसम्बर ध्यायो, बिल्ली ने देखता ही ऊंदरो नाटक ही हस ऊंदरा भाग गया। अब बिने विचार है और राम 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 राम, इन ऊंदरा बेचता मिनी ताकतवर है, इरी पूजा करनी चाहिए। अब इन मिनी ने पालनी शुरू करी, बिने दूध पिलावे, रोटी जिमावे, मिनी रे कई दिन तक मौज बनी। मिनी ने जिमा तो एक दिन घर में न कुतो आएगी, अब कुतो देखियो तो कुत्ता ने देखता है बिल्ली भाग गई। बिल्ली भी कुत्तो पावरफुल है, भगवान ये में मोटा है, इन्हें पूजनो चाहिए। अब इन कुत्ता ने घिंडकड़ा ने लाड करे, बिने जो है जिमावे करे, दूध पिलावे। कबीर साहब कहो कि कुत्तो तो ठंडा, आखिर कुत्तो है ठीक है, रोटी दे देनी घर ताई समेत, बाहर ताई समेत ठीक है, रोटी देती काम निबड़े। नहीं तो कबीर वे लोग घर में पालिया करे, कुत्ता ने घर में नहीं रखना चाहिए। संत लोग मना करे, कबीर कुत्ता पालिया दो ही बात रो दुख, फटकारिया तो पिंडी पकड़े, पुचकारिया चाटे मुख। घणो लाड रखा आपा तो आपने मुंडो चाट ले, और इन्हें फटकारा दाखिल करा तो कभी वो पिंडी भी पकड़ दे, भरोसा थोड़ी। और वो कुतारी सेवा करे, कुत्तो तो घर में ऐसो एवा हो, कुत्तो देखियो मन की कहवे नहीं, आदमी कटे ही आगो पाछो गयो, और वाह वो काम में ध्यान देव। कुत्तो रसोई आडो खुलो, रसोई में पड़ गयो, रसोई में पड़ियो तो रोटियां दही दूध सब बिगाड़ो कर दियो। घरवाली लुगाई आई ने कुत्ता ने देखे और बिगाड़ देकर मां तो चकरी गो, ले लाठी दौड़ी कुत्ता रे लारे, वो कुत्तो बाई बाई कर तो आगे दौड़े। वो आदमी वो कुत्तो को देखियो, वो आदमी कह रहे मैं तो भगवान ने हो, तो भगवान तुम्हारे घर बैठा, इन कुत्ता पीछे तो हमारी लुगाई ठीक है, इनमें भगवान है वास्तविक तौर से, मैंने इरी पूजा करनी चाहिए। अब इन औरत ने भगवान समझने वो पूजा अर्चना करें। अब औरत कहवे कि इतना दिन तो लाग तो हो कि थोड़ा पागल हो, यार हम पूरा ही पागल हो गए। सहयोग री बात, पूजा अर्चना तो कोई हाथ जोड़े कड़ी घंटो आधे घंटो भाव रेवे, पचवा पाछो काम में लाग जावे। एक दिन लुगाई रे हाथ से घर में कोई बिगाड़ गयो, काम बिगड़ गयो, काम बिगड़ियो मैंने रीस है जो पूजा वाला, और वो तो भगवान रो नाम तो सब भूल गयो, ले जूतो रहे लुगाई रे पीछे भाग्यो, लुगाई आगे भागे, लुगाई आगे भागे हैं, हाथ जोड़े, वो हाथ ऊंचो करियो, जूतो ले, मैंने विचार आया क्यों आ लुगाई मारू आगे दौड़े, मतलब इन पीछे तो मैं पावरफुल हूँ, इन पीछे तो मारे महीने जो है
वो पावरफुल है, बाहर नहीं, मारे महीने बैठो है, उन्हें हित जानना है। संत लोग सारा धर्म ने छुड़ा करके एक आदमी तक पहुंचावे कि तुम्हारे जो भीतर बैठा है वही तुम्हारा परमात्मा है, उसी की खोज करो। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजित पीर पैगंबर को, सब भरम पंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। हृदय स्थित जो राम जी परमात्मा ईश्वर है उससे नाता जोड़ दिया। दौड़ रहा ढूंढ रहा मथुरा काशी, कोई जाए बनारस वास करे। अरे जब व्यापक रूप पे छान लिया, सब भरम का भांडा फोड़ दिया। कई दिन तक जानता कि काशी में मैंने भगवान है, मथुरा में भगवान, कोई कह कढ़े भगवान है, पर जब जाना तब पता चला कि वो परमात्मा तो सब जगह है। वो परमात्मा सब जगह है। घृत दूध में रम रहा, व्यापक सभी ठोर, जैसे दूध में घी है ऐसे परमात्मा सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई हम जाना। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ढूंढ रहा मथुरा काशी, कोई जाए बनारस वास करे। और जब व्यापक रूप पे छान लिया, सब भरम का भांडा फोड़ दिया। और ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मुंह का बंधन तोड़ दिया। क्या करूं गुरुदेव की भेंट में, वस्तु न दिखे तीनों लोक में। ब्रह्मानंद नाम समान न हो सके, धन माणक लाख खिरोड़ दिया। ब्रह्मानंद जी महाराज गए, जिन गुरु महाराज मोह का बंधन तोड़िया और ज्ञान दियो उनको, क्या भेंट करे, ज्ञान की तुलना में सब कम है। इसलिए कहते हैं क्या करूं गुरुदेव की भेंट, वस्तु न दिखे तीनों लोक में। ब्रह्मानंद नाम समान नहीं हो सके, धन माणक लाख खिरोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो सतगुरु दयाल की। एक शब्द में और सुनो, फिर महाराज जी आपने सुना। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता। सारी विपदा निवारी हो जाऊं, मेरा सतगुरु के बलिहारी। परम सुख उपजा, गुरुमत गई रे हमारी। परम सुख उपजा, गुरुमत गई रे हमारी। धर्म करम राम सासा में क्या, धर्म करम राम सासा में क्या। दिया कपाट युगड़ी हो जाऊं, मेरा शायद के बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काट किया जीव मुक्ता। सारी विपदा निवारी हो जाऊं, मेरा सतगुरु जी बलिहारी।
समझाया सो हम लिया विचारी। माया को भेद समझाया सो हम लिया रे विचारी। आध पुरुष घट अंदर देखा, आध पुरुष घट गायन दूर बिहारियो जाऊं मेरा सतगुरु में बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुदेता, बंधन काट सारी विपदा निवारी हो मेरा सतगुरु में बलिहारी। दया करी मेरा सतगुरु दाता, अब तेरी ओरी उबारी। भव सागर से डूबत तारा, भव सागर से ऐसा पर युगारी हो जाऊं मेरा सतगुरु में बलिहारी। बंधन काट किया जिन मुदेता, बंधन काट किया जिन मुदेता सारी विपदा निवारी हो जाऊं मेरा सतगुरु में बलिहारी। चरण कमल पर मेलू शीस उतारी। गुरुदास सारे चरण कमल पर मेलू शीस उतारी। बंधन काट किया जीव मुदेता, बंधन काट किया जीव मुदेता सारी विपद निवारी हो जाऊं मेरा सतगुरु में बलिहारी।
लखायो रे गोरा सामने। ये जग सब झूठ लिखायो रे, जग सब झूठ लिखायो रे, मनो ने से आयो रे गोरा सामने। तारी रे सर्प निहारी रे, तारी रे सर्प निहारी रे। ओ रजू मारी रजू निहारी रे, रजू मारी रजू निहारी रे, सब भागा भारी रे गोरा सामने। ज्ञान बताया रे सब जग झूठ लखायो रे गोरा सामने। ये जग सब झूठ लिखायो रे, जग सब आत्मा ने चोरायो रे गोरा सामने। सीखयनु पारे कर जाण्या रूपा रे, सीखयनु पारे कर जाण्या रूपा रे, कर जाण्या रूपा रे, कर जाण्या रूपा रे, कोई नहीं भया रूपा रे गोरा सामने। ज्ञान बताया रे सब झूठ लखायो रे गोरा सामने। ये जग सब झूठ लिखायो रे, जग सब झूठ आत्मा ने चोरायो रे गोरा सामने। जल्दी से रे कोई ज्ञान पीसे रे, जल्दी से रे कोई ज्ञान पीसे रे, कोई ज्ञान पीसे रे, कोई ज्ञान पीसे रे, ढलयो विश्वास पीसे झूठ लखायो रे ये जग सब झूठ लिखायो रे, जग सब झूठ आत्मा ने चोरायो रे।
ने ज्ञान बतायो रे, जग सब झूठ लिखायो रे, जग सब झूठ लिखायो रे, जग सब झूठ लिखायो रे, ओ मन तेरा रे, मोरा सावन ज्ञान बतायो रे, जग सब झूठ लिखायो रे। सतगुरु दयाल की, सतलोकवासी आत्मा की, सत्य सनातन धर्म की। जाओ मेरा सदगुरु ने बलिहारी, बंधन काट किया जिन मुक्ता, जिन सारी विपता। ऐसा गुरु महाराज ने बार बार बलिहारी जो अपना बंधन ने छुड़ा। तो बंधन किस्सा इन आपन जीवन में कोई बांध्यो है कहीं। एक तो जो है गीता में ऐसो कहे कि नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावगा। आत्मा ने तो वो तो सदा स्वतंत्र, उनको बांध नहीं सके, न बाढ़ सके, न जाड़ सके, न काट सके, न मार सके, न भिगो सके, न सुखा सके। तो फिर कौन बांधे? बंधन दिखाई भी नहीं पड़ता। तो असल में जो बंधन है वो है भ्रम का बंधन है। मानंद कोई जैसे पहले अपने अठू कई लोग गाया लेर सांपो चराऊ ने मालवे वगैरह जाया करता ना, तो बे आप रे आज भी कई लोग जाओ साथ है बिन मैंने 2-4 गधा रखा कर सामान ढूंढ वास्ते ताकि ना। ऐसे ही आदमी तो उन पास में 10 गधा और भी गाया वगैरह धन भी तो हो, वो चराऊ ने जाओ तो तू रोज सामरा बांधना पड़ता। गाया ने तो एक बाड़ा में रोक दे, तो गधा ने सबने आपा रस्सी से बांध दिया। संयोग की बात, एक दिन सब गधा ने बांध दिया, पर वो एक गधा ने बांधने बेड़े हुआ रस्सी घम गई, कम पड़ गई रस्सी। अब इनो कानड़ो पकड़ो बैठो। वो संत को दूर बैठा है आसन को, महाराज देखो इनो कानड़ो पकड़ो क्यों बैठो? महाराज क्यों भाई कई बात है, कान पकड़ने क्यों बैठो? कि बाबूजी ने बांधने री रस्सी घम गई, और अब रस्सी नहीं और बिना रस्सी बांधो के घर, और नहीं बांधो तो जाई करो सुबह हो दो गड। महाराज क्यों गेलो यो गधा ने बांधने को रस्सी से जगह, रस्सी की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस यूं कर बांधने रो नाटक कर, जो इन्हें लागनो चाहिए मन में मन बांध दियो है। बोले कैसे? न तो कोई खूंटो है न कोई रस्सी है, लेकिन फिर भी खूंटो ठोकने का नाटक कर। फिर महाराज के गड़ारे में 2-4 बार हाथ फेर, ताकि न लागनो चाहिए मन रस्सियों बांध दिया। तो वैसे 2-4 बार गड़ारे में हाथ फेरियो, खूंटो लगाए दियो कल्पना को, और अब वो आप जान सोएगी। रात भर में जगह गदा रस्सी से बंदी उड़ाना बेद बड़ा आगे पाछे हुआ, और जो भरमरी रस्सी बंदी उड़ो वो आगे पाछे नहीं हिर गयो। सवेरे सवा ने जानवरा ने उछेरिया, बहने भी रस्सियों खोल दिया, तो सब हाल गया। पण जगह ने भरमरी रस्सियों बांध दियो ना, बेने लकड़ी री देवे कामड़ी दे, पण वो घूमे पर वो हाले नहीं, आगे नहीं हाले। महाराज को कई बात है क्यों कूटे है कि बाबूजी वो हाले को, अरे कहला हाले तो कटू बजे ने खोल तो घरी पहला, इन्हें खोल तो सही। वो क्यों महाराज खोलेगा? बांधियो तो नहीं खोलेगी कर। महाराज को ज्यों बांधियो ज्यों खोल दे, ज्यों बांधियो ज्यों खोल दे। अब वो खूंटो है ही नहीं, फिर भी उखालने रो वो नाटक करियो, गला में 2-4 बार हाथ घुमायो, मैंने गधा नहीं तसल्ली बेगी हमें मैंने खोल दियो, भाग गयो पीछे पीछे। ऐसे ही आपा ने कोई बांधिया भी नहीं है, और वो भरम रो बंधन ऐसो अदृश्य है कि आदमी भरम में बन जाएगा, मैंने बांध दियो कोई। तो इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहे, जाओ मेरा सदगुरु ने बलिहारी, बंधन काट किया जिन मुक्ता, जिन सारी विपता निवारी। माया वाणी सुनत परम सुख उपजो, दुर्मत गई हमारी, भरम कर्म का सासा मेटा, दिया कपाट उगाड़ी। जाओ मेरा सदगुरु ने बलिहारी, माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी, आद पुरुष गठ अंदर देखा डायन दूर विडाई।
माया क्या है और ब्रह्म क्या है, दोनों में क्या भेद है, ये विस्तार पूर्वक संत महापुरुषों ने समझाया। आदि पुरुष घट अंदर देखा वो परमात्मा, घट में अंदर में घड़ियों परमात्मा, बिन भेदू कैसे जाने, वस्तु का मेली ढूंढे का बिन सदगुरु से लाने। वो आदि पुरुष परमात्मा अपने हृदय में है, ये बात अपने को सदगुरु पर दया करी मेरा सदगुरु दादा, अब के लिए उबारी भरम कर्म रासन से मिट्या, अब के लिए उबारी परम कर्म का संशय मेट्यार, ऐसा पर उपकारी जाऊं मेरा सदगुरु ने बलिहारी। गुरु दादू सा के चरण कमल पर मेलू शीस उतारी, और ले क्या आगे राखो ये सुंदर भेंट तुम्हारी। आप सब लोग इतना होशियार और बुद्धिमान चाल बाजा, मंदिर में जावा पैसों भेंट करता, फूल पत्ती भेंट करता, संतार आश्रम जावा तो और वस्तुआं भेंट करता, पर जब तक आदमी परमात्मा रे चरण में अपना आपने समर्पित नहीं करे तब तक कोई बात नहीं बने। आप लोग सुनियो, बोला कोई गांव रे मैंने चोर आएगा, चोर आयो तो चोर गई रात में बेगो आई गयो, कटे गांव में ने कटे संगत चले रे, कटे कोई आता ही करे, चोर क्यों आज तो अठा तो काम नहीं पड़े। तो गांव से बाहर निकले, मंदिर देखियो क्यों इन मंदिर में हाला कुछ न कुछ तो आपा नहीं मिली। मंदिर में गयो तो मंदिर देखो ना तो कोई दरवाजो और न खिड़की मंदिर है। आगे जान देखे वो मंदिर हो भगवान शिव जी रो, वो क्यों रे नाथ मंदिर मिलियो तो थारो मिलियो, ठाकुर जी रो मंदिर मिलतो, राम जी रो मिलतो तो कि मुकुट कपड़ा लता की मिल जाता, तो शिवलिंग ने कौन कपड़ा लता पेरो, वो तो हजी पड़िया। खैर कोई बात नहीं, देखियो ऊपर वीर घंट लटके टंकोरो, कोई बात नहीं, इन उतारता इन्हीं बाजार में बेचा तो 100-500 रुपया आ जाए। अब इन्हें घंटा ने उतारे तो हाथ पहुंचेगो ने, जो भाई ने और तुम्हें ज्ञान रहे टेबल वेबल तो मिलियो नहीं, शिवलिंग खास ऊंचो हो, वो दोनों पग देन शिवलिंग माथे चढ़ गए। जो शिवलिंग रे माथे चढ़े वो घंटी उतारी और भगवान शिव जी प्रकट हुई। वो डरियो क्यों आप, बोले वो मंदिर मारो जी, बोले थारी दशा तो नहीं लागेगा मंदिर थे बनायो, एडो थारो हुलियो तो लागे नहीं है, कपड़ा ही पूरा नहीं, क्यों मंदिर मारो जी अठ मारी जरा देना, तो क्यों आप आधी रात में, तो क्यों मैं थारे माते बहुत राजी हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मांग मांगना हो सो मांग भगत में खूब हुआ तुझ पे प्रसन्न, बोल थारे कहीं चाहे क्यों मार तो कहीं नहीं जाओ, घंटी है जी को मन ले जाओ, तो नहीं नहीं तू मांग कहीं चाहे, तो क्यों बाप जी लोग आप रे इतनी अर्चना करे, इतनी आराधना करे, पूजा भेंट चढ़ावे, फिर भी आप प्रसन्न नहीं, और मैं तो कुछ करियो भी नहीं, फिर आप क्यों प्रसन्न हो, या क्यों मन दर्शन दिया। भगवान शिव बोलिया लोग आवे, कोई बिल पत्र चढ़ाओ, कोई आग चढ़ाओ, कोई धतूरो चढ़ाओ, कोई की चढ़ाओ, कोई की चढ़ावे, पर खुद ने नहीं चढ़ाओ, तो पहलो बंदो जो खुद ने चढ़ायो, और तुम खुद ने चढ़ाए जन में राजी हो। परमात्मा तभी प्रसन्न होता है जब आदमी स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। तो सुंदर साहब के और ले क्या आगे राखो ये सुंदर भेंट तुम्हारी, जाओ मेरा सदगुरु ने बलिहारी, बंधन काट किया जिन मुक्ता जिन सारी विपत्ता निवारी। बोलो सतगुरु दयाल की, सतलोक वसी आत्मा की, सत्य सनातन धर्म की। अब आप लोग विराज जो हनुमानदास है, अरे अब गणना खूब 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 रात पड़ी, थोड़ा थोड़ा सब लोग सुनो। हाँ थे मत चढ़ जाओ भाई, वो तो भाव चढ़ियो हो, वे तो सरलता ही भी नहीं। आज काल दिन पांचवे अस्थिर नाई शरीर, कई कबीर कसरा किए काचे बांसण नीर। कबीर ये तन जात है सके तो ठौर लगाए, के सेवा कर संत की के सायब के गुण गाए। बारी बारी जात है प्राण प्यारे मिंत, तेरी बारी जीवड़ा नेड़ी आवे नित।
पुरो बिच है घना रे है घर दूर बयान पंथ पुरो बिच है घना रे है घर दूर बयान मनवा रिवन कोई राख सीरे रिवन कोई जद आवे फुरमान रे जद आवे फुरमान हंसा झालना रेणो नहीं निदान हंसा झालना आज काल दिन पांच वेरे आज काल दिन पंछी भरे उड़ान रे पंछी भरे उड़ान सा चलना रेणो नहीं निदान सा चलना बदी तेरे संग चलेगी और न दूजा जान नेकी बदी तेरे संग चलेगी और न दूजा जान मनवा जब चले तब एक लौरे जब चले तब वसुधा में लग यान रे वसुधा में लग यान हंसा झालना रेणो नहीं निदान हंसा झालना आज काल दिन पांच वेरे आज काल दिन पंछी भरे उड़ान रे पंछी भरे उड़ान हंसा झालना रे रेणो नहीं निदान हंसा झालना सदा संगाती राम जी रे सुख देन पहचान सदा संगाती राम जी रे सुख देन पहचान सदा सुख देन पहचान के कबीर भजन लीजिए रे के कबीर भजन लीजिए रे छोड़ कुटुंब कुल काल छोड़ कुटुंब कुल काल सा चलना रे रेणो नहीं निदान सा चलना रे आज काल दिन पांच वेरे आज काल दिन पांच वेरे पंछी भरे उड़ान रे पंछी भरे उड़ान हंसा झालना रे रेणो नहीं सतगुरु दयाल की सर्व संत महापुरुषों की सत्य सनातन धर्म की हंस
हंसा चालनो रे ऋणो नहीं निदान, आज काल दिन 5 वे पंछी भरे उड़ान। आज और कल और 5 दिन और 5 और 7 ही वार हुए। और आदमी चाहे आज शरीर छूटे, चाहे 10 साल बाद में, चाहे 20 साल बाद में, इन 7 ही वारा मैंने अपन सबको जानो हो। इन वास्ते कबीर साहब कहे हंसा चालनो रे ऋणो नहीं निदान। निदान कहते हैं कि आप कुछ भी करें, रहना नहीं हो सकता। तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, अट कोई परमानेंट नहीं है। इन वास्ते पंत पूरो बिच भय गणो, और पंत पूरो बिच भय गणो है घर दूर पयान, रेवन कोई राग से जब आवे भुरमान। मार्ग तो साफ सुथरो है, पर इन मार्ग में भय भी बहुत है। सब जना परमात्मा तक नहीं पहुंचे। सब मानव जीवन की यात्रा पूरी थोड़ी करी। चालो चालो सब कोई कहे पहुंचे, बिरला कोई एक कनक और कामिनी ये दुर्गम घाटी बीच में उलझ जाओ। बहुत बार मैं विनोद की बात कया करूं। एक ऊंदरो सो बिल में बैठे, एक बिल में ऊंदरो बैठो और थोड़ी सी दूर एक बिल और 10 कदम की दूरी पर बिल में ऊंदरो बारला पड़ा आयो, थोड़ो सो मुंडो निकालो, देखो आगे मिनी बैठे 5 महीने की। अब मिनी बूढ़ी रहेगी, चुआर लारे शिकार लारे भागी जे नहीं, बैठी इंतजार करे को बाहर आवे तो इन्हें मैं मारू। पर ऊंदरो मिनी ने देखे 5 महीने जातो रहे, मिनी ने और छीजा पोवे। भूख लागोड़ी वे भोजन की थाली नहीं देखा जितना कुछ भी नहीं, भूख लागोड़ी वे भोजन दिखे मिले नहीं, और छीजा पहलो हो जाओ। बिल्ली बहुत खींचे मन में नहीं, पर ऊंदरो हाथ लागे नहीं। जब बिने ऊंदरा ने फुसला बेला पोटा बिन कहवे के भाणो मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, गंगा स्नान कर आई, खाना पीना सब छोड़ दिया, एकदम शुद्ध सात्विक बन गई हूँ। और मैं तो बस की नहीं, दूध पीऊं खाली न राम राम करो। अब मारो बूढ़ापा आएगी, मरणो नेड़ो आएगी, पर जिंदगी में माया घणी हंसी है, तो मारे कने धन घणो पड़े, हम किने देऊं। हमारे विश्वास पात्र भाणो थोई जे नेड़ो लाग तो थने दे जाओ मरती मरती। जो को मैंने कहे कि तू बारे आओ, तू इन बिल महीनो बारे आओ, उन बिल महीने जा बुटे, जो को मैं धने बे रुपया सारा हूं बतू। और बिल्ली बैठी बैठी कह वे इन बिल केरा उंदरा इन बिल में आ जाई, अरे लाख टका दे रोकड़ा तो बैठो बैठो खाई। तू इन बिल में आए, इन बिल में बैठ जा, मैं तने लाख रुपया मार कर बेड़ा करोड़ा जो दे हूं, बैठो बैठो मौज करे, तार हाथ पीढ़ी नहीं फूटे। बापा ने यो लोभ दियो वे तो मेरा में पड़ जावा आदमी। पर ऊंदरो वो इतरो होशियार, वो विचार करियो का मासी कदई एक टकोई कोनी दियो जो लाख रुपया थामे, अरे तो मोटो कोई काम भी कोनी। जद वो बोलियो कि मौसी बात थोड़ी ने भाड़ो गणो जीवन जोखा माई, अरे बीच में ही घटका करे बजे लाख टका गुण खाई। बाकी हो कि बात तो थोड़ी ने भाड़ो गणो, वो दूसरो बिल कोई 6 दिन 10 कदम री दूरी है, और मैं बढ़ता ही जाऊं जीते पीछे थारा कहीं भरोसा तो झपटो मार मन मार दियो तो लाख टका बढ़िया रह जाए, कौन खाई। और वो ऊंदरो जो है बिल सु बाहर नहीं आयो और नहीं वो लोभ में फंसियो। तो सोचो विचार करो, वो तो ना समझ है, जानवर है तो वो समझ जावे, पर आदमी तो क्यों तो लोभ रे खातिर आदमी कटे ही पड़ जाए। खून करना में तो ही कर देवे, ठगाई करनी में तो ही कर देवे, और बेराम पड़ना तो बढ़ जाए। देखा रोज खबर होना, आज मेरा कान तोड़न ले गया, कोई पग तोड़न ले गया, सोनो चांदी वास्ते कितना लोग लड़न रहे। तो इसलिए पंत पूरो बिच भय गणो है घर दूर पे, कोई कोई बिरला लोग पार जावे, रेवन कोई राख सिर जद आवे फुरमान। जाने रो जब समय आ जावे ना, तो ब्रह्मा जी भी आपने अठे राख नहीं सके, और नी समय आवे जितना ब्रह्मा जी भी कोशिश करता आपने अठो ले आ नहीं सके। आप पक्की बात है,
इन वास्ते कबीर साहब कहे कि जब जाई ना तो साथ कहीं चाहे, बोले नेकी बदी, नेकी कहे अच्छाई ने, बदी कहे बुराई ने, पाप पुण्य तेरे संग चलेगा और न चाले लारो। पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई जो कर्म किया है वो अपने साथ में चलेगा। नेकी बदी तेरे संग चलेगा और न दूजा जान, जब चले तब एक लोर वसुधा में लजे यान। बाकी तो जब जाए ना, जब जीव अकेलो जाए, जो कर्म किया है वो कर्म साथ में चलेगा। इसलिए महापुरुष कहते धनानी भूमि पश्वास्व गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारे जना संसारे देहा चितायाम प्रलोक मार्गे धर्म को गच्छन्ति जीव एका। परलोक में तो ये जीव अकेला, और उसने जो कर्म और धर्म जो किया है, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, वो उसके साथ चलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं करनी तो आची करो बुरी विचारो नाई, अरे कसर पड़े जो क्यों करो इन ओछी उम्र माए। कम समय का जीना है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने को भलाई करना चाहिए, भलाई लेनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सदा संगाती राम जी सो तू बेग पहचान। वो परमात्मा अपना सदा संगाती है, सो तू बेग पहचान, उनको पहचान जल्दी कर। और कहीं कबीर साहब भज लीजिए छोड़ कुटुंब कुलकान, अरे हंसा चालनो रे रेणो नहीं निदान। आज काल दिन 5वें पंछी भरे उड़ान। बोलो सतगुरु दयाल की। अब आप सब विराजा रहे जो शांतिपुरु। नमनदास जी महाराज खूब आपने बढ़िया सत्संग सुना वेला राम। आओ अरे तू बार करो ये तो बड़ा